हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं आज पर हम लोग। देखिए, कल हमने जो एनालिसिस किया था वो तो आपको पता ही है, आप कल का रिजल्ट आप देख ही चुके हैं। और आज का हम फिर से एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कैंडल बनती हुई दिख रही है, देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया इसने। थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा सा मार्केट या तो साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ा सा इसका हाई ब्रेक करे या फिर इसका लो ब्रेक करेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर सेलिंग का ध्यान देना है। ये जो लो ब्रेक करेगा तभी जाके आपको सेलिंग पर जाना है। अदरवाइज यहाँ पर कहीं पर इधर ही कहीं पर इस तरह से घूमता है तो मार्केट में बच के रहना, क्योंकि फिर कल मार्केट फंसा भी सकता है आपको। तो यहाँ से आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखो कैंडल के अंदर कैंडल बन गया है। कैंडल के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल बनने के बाद में आपको क्या करना है, देखो इनसाइड कैंडल बनने के बाद में आपको यहाँ तो इस तरह से मार्केट गिरे तब जाके, और या फिर इसके ऊपर मार्केट निकले तब जाके आपको यहाँ पर बाइंग करना है। मतलब एक रेंज बन गई है, इस रेंज को ब्रेक होने दो तब जाके मज़ा आएगा। तो यहाँ से कुछ खास ज़्यादा मतलब हम लोग यहाँ पर सिर्फ सेलिंग का ही सोच सकते हैं। देखिए अभी हम बाइंग का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं, मतलब तो सेलिंग का ही सोच सकते हैं, बाइंग का नहीं सोच सकते। अब हम बात करते हैं सो छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको जो दिख रही होगी, बार बार मार्केट इस सपोर्ट पर आकर खड़ा हो रहा है, यानी कि 21,500 के जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पर खड़ा हो रहा है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है, यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है, यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है। तो ये एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पर किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, इस चीज़ को देखना ज़रूरी है आपको। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो दूसरा यहाँ पर इसके पास में जो चांस है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 21,400, 400 से 300, 300 से फिर 21,000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटे की चार्ट से अभी भी हम लोग सेलिंग पर ही फोकस करेंगे, 1 घंटे के चार्ट पर भी। लेकिन यहाँ से एक कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल, लेकिन यहाँ से हम लोग झील में भी नहीं पहुंचे। अगर झील में पहुंच जाते तो हम लोग यहाँ पर इस कैंडल पर बाइंग का सोच सकते थे। हाँ, तो थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, 21,600 तक जा सकता है और फिर इस तरह से मार्केट आ भी सकता है। तो यहाँ से आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा आज का। अगर आ रहा है तो आपको प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, अभी आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, वही आप मेरे को नहीं दे पा रहे हैं। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से भी यही एक सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये हो सकता है इस तरह थोड़ा सा ऊपर जाए इसको, फिर यहाँ से इस तरह से गिरे। तो यहाँ पर आपको इस बात का फोकस करना है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट ज़्यादा कुछ खास लंबा जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मार्केट में एक प्राइस एक्शन चालू हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो प्राइस एक्शन जिस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो पीछे की जो आप देखो यहाँ से जो प्राइस एक्शन चालू हुआ था, तो ये वाला ये जो प्राइस एक्शन था, इस तरह से मार्केट इस लेवल में आके खड़ा हुआ है। तो वैसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये देखो मार्केट में सिर्फ हो सकता है इतना ही हम देख सकते हैं। ये प्लानिंग आपको किस तरह से करनी है आपको खुद को भी पता है। और भी अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। जो भी स्टॉप लॉस पड़े हैं वो सारे के सारे ऊपर पड़े हैं। अब ऊपर पड़े हैं यानी कि मार्केट को अगर वापस से बढ़ना है तो 21,700 तक जाना पड़ेगा। इन लोगों का यहाँ पर 21,700 के आसपास जो स्टॉप लॉस पड़ा है वो खाना पड़ेगा। बाकी जो स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे बीच में तो ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस है नहीं। यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस पड़ा है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा इस 20 मूविंग एवरेज को टच करे और टच करके वापस से रिजेक्शन ले। तो जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं होता तब तक तो बाइंग करना ही नहीं है, सिर्फ सेलिंग पर फोकस करना है। और आज जैसा मार्केट अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा समझदारी यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मार्केट ने रिएक्ट किया वो कल नहीं करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, आज जैसा मार्केट ने रिएक्ट किया है वैसा कल नहीं करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा सपोर्ट के आसपास आ रहा है और हमारे यहाँ ओवरसोल्ड जोन भी आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आता है और यहाँ से कोई अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है, कोई सिग्नल देता है यानी कि अच्छा सा कैंडल बनता है कोई, तो वहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर थोड़ा सा मार्केट सेलिंग साइड में चल रहा है, तो सेलिंग साइड में थोड़ा सा होशियारी से काम करना है आपको। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर जो ये बायर से थे ये भी निकल चुके हैं, स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में पड़े हैं, मतलब मार्केट के पास ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। नीचे मार्केट के पास में कुछ चांसेस नहीं दिख रहा है।
और भी अगर हम बात करें तो अगर इसके नीचे वाले लेवल की अगर हम बात करें तो नीचे वाले लेवल आपको दिख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट बहुत टाइम से यहाँ पर सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पर 21,400 को दिख रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से 21,250 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट पर आ जाएगा, ये सपोर्ट। तो यहाँ से सपोर्ट जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करेगा तब जाके यहाँ से कोई हंगामा हो सकता है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान देना है कि नीचे की साइड में, हाँ लेकिन नीचे की साइड में आपको जो दिख रहा होगा ये ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट हो सकता है नीचे की साइड में आ जाए क्योंकि यह पुराने स्टॉप लॉस है और पुराने स्टॉप लॉस ज़्यादा कुछ खास होते नहीं है। फिर भी मार्केट को रिएक्शन करना है तो रिएक्शन कर सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ। तो बैंक निफ्टी में हम लोग पूरा डेली कैंडल देखते हैं। डेली कैंडल देखते हैं तो डेली कैंडल पर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर मेरे को बताओ। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है डेली कैंडल पर। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ से एक रेटिंग वाले ने भी यहाँ पर एक रेटिंग खराब कर दी इसकी, इसलिए यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल रेड बना था। उसके बाद ये वैसे तो यहाँ से ही सेलिंग प्रेशर चालू हो रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जाके वो न्यूज आई तो थोड़ा सा और ये मार्केट को और मिर्ची लग चुकी है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से आपको सेलिंग के सिवा और कुछ बाइंग तो सोच ही नहीं सकते। अब अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है मतलब सेंटर में, कैंडल के सेंटर में ओपन होता है, तो यहाँ से आपको देखना है कि मार्केट में ज़्यादातर सेलिंग का ही प्रेशर दिखेगा। और अगर यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल बनता है बाइंग का तो थोड़ा सा देखना है कि स्टॉप लॉस है कि नहीं, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से कैंडल कैसा बन रहा है। नीचे की साइड में अगर रेड कैंडल बन रहा है तो सेलिंग का सोच सकते हैं, लेकिन नीचे एसएल नहीं है, तो इसलिए बहुत समझदारी से ट्रेड करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मान लो मार्केट कहीं यहाँ पर खुल जाता है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर खुल जाता है तो यहाँ से भी गैप हो जाएगा और जो सेलर है वो भी गैप हो जाएगा, तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है या फिर कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे भी जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर मिल सकती है। तो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस हम लोग पूरा डे का कैंडल देख के इस तरह से एनालिसिस करते हैं। और एक हावर के घंटे में, यानी 1 घंटे के चार्ट पर हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। घंटे में भी हम लोग वैसे ही एनालिसिस करते हैं, घंटे का एनालिसिस करने की जरूरत। यहाँ पर देखो आप आवरली चार्ट पर भी आपको सेलिंग ही दिख रहा है, सेलिंग के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखो पूरा रेड कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बाउंस बैक मारा है लास्ट में जाकर, क्योंकि यहाँ पोजीशन भी कट होती है लोगों की, क्योंकि लोग यहाँ पर पोजीशन कट करके जाते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा सा मार्केट बाउंस हो जाता है। तो इस बात को आपको देखना नहीं। यहाँ से प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, लोअर लो ही चल रहा है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ये दिख रहा है, कैंडल दिख रही है, लेकिन क्या है देखो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इस तरह से जाके फिर नीचे गिर सकता है, क्योंकि मार्केट अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेगा। मार्केट ने यहाँ पर एक लोअर लो भी ब्रेक कर दिया है, मार्केट ऑलरेडी झील में चल रहा है। तो झील में चल रहा है तो थोड़ा सा बाइंग प्रेशर तो रहना ही वाला है, बाइंग प्रेशर रहेगा। थोड़ा सा देखना है कि वहाँ पर कल क्या होता है, कैसी कैंडल बनती है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर झील में भी है हम लोग ऑलरेडी, उसके साथ में हमारा ये कैंडल भी है, लेकिन कल ओपन होगा तो वो कैंडल कैसा बनेगा उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पर ट्रेड करना, अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो तो। लेकिन अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से आपको ट्रेड लेना सिखाता हूँ। चलिए हम लोग 5 मिनट का कैंडल देखते हैं। यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस सारे के सारे ऊपर ही पड़े हुए हैं, देखो ऊपर ही पड़े हैं। अभी भी यहाँ पर जो ऊपर पड़े हैं, खाली ये वाले जो ब्रेकआउट फेल होने पे ये वाले जो निकले हैं, बाकी तो सारे के सारे ऊपर ही पड़े हैं। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा फोकस करिएगा कि अगर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकले, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। ऑलरेडी मार्केट यहाँ से क्या चल रहा है, झील में चल रहा है। दूसरा क्या 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो अभी हम बाइंग का तो कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जब इस तरह का सिनारियो बनेगा, इस तरह की चीज़ें बनेगी, तब तक हम लोग सेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात पर फोकस करिएगा। कुछ ज़्यादा है नहीं मार्केट में आपको सिखाने के लिए, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से मैंने आपको मार्केट सिखाया है। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ भी लग रहा हो आपको, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो फिर भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ आप लाइक करते जाइए। अगर आपके लाइक मिलेंगे तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को वही मोटिवेशन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ से मैं आपको कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपको फ्री में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद नहीं आ रहा, मैं आपको ठीक तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।